गाइस वेलकम टू माय व्लॉग। मेरी आई होप आप लोग तो गाइस बहुत अब तो मेरी तबीयत बहुत बेटर है पहले से। तो मैं बता देती हूँ कि मेरी तबीयत मतलब हुआ क्या था मुझे। मैं अच्छे खासे मतलब सुभाष आए थे जॉब से तो मैं अच्छे खासे बैठी हुई थी। शायद वही आ गए। कौन एक बार देख के आते ऐसे। रुको गाइस, उनका नाम लो शैतान ना ऐसा हो नहीं सकता। मैंने ब्लॉग बंद कर दिया था। जनाब आ चुके हैं। गीले हो गई क्या? बारिश तेज हो रही है बेटा। काजल को भी लेते आते। तो गाइस देखो आ गए। तो हाँ मैं आपको बता देता मेरी तबीयत तो क्या होता है। बहुत से पूछ रहे इधर आओ गुड्डू। तो गाइस मैं एकदम ठीक ठाक थी। ठीक है, क्या कर रहे हो ये? बार बार मुझे इनके साथ बोलना पड़ रहा है। बाल ठीक करो। क्या हो गया बालों को? हाँ देख लो गाइस, अभी काम से आए होंगे। गीले हो गए गाइस, पूरे टोटल गीला हो गया बंदा। तो हाँ बताओ मेरी तबीयत को क्या हुआ था? भाई इनको बुखार हो गया था 101। 103 होता तो मैं टपक जाती। ज़्यादा बकवास तो करने आ रही गाइस है। मैं एकदम ठीक ठाक थी। मैं आपको ना एक क्लिप भी डालूंगी व्लॉग का कि मैं इसको कैसे बोलती। मम्मी को बोलूंगी मम्मी को तूने मेरे को इंजेक्शन लगवा दिया, इंजेक्शन लगवा दिया। मैंने क्लिप मुझे नहाना है, ठीक है जाओ। तो काम पे जाना है फिर। अरे जाओ ना, मैं कुछ बता रही हूँ। तो मैं वो क्लिप डालूंगी यहाँ पर थोड़ा, ठीक है। मैं मतलब वो क्लिप ऐसी होगी, मतलब ऐसे मैंने शूट नहीं करा था। क्या? तो मैं इनको बोल रही थी कि मैं मम्मी को बोलूँगी तूने मेरे को इंजेक्शन लगवा दिया ना, इंजेक्शन लगवा दिया। क्योंकि मुझे इंजेक्शन से इतना डर लगता है, इतना ज़्यादा मैं बता भी नहीं सकती। तो मुझे इतनी तेज, पहले तो मुझे मतलब सोई रात को एकदम ठीक ठाक थी। सिर्फ सर्दी सा जुकाम अभी भी है मेरे को, जुकाम मतलब थोड़ा सा। तो मेरे को सिर्फ ये हुआ तो मुझे लगा यार थोड़ा नॉर्मली है, अभी ठीक हो जाऊंगी। होता रहता है, मौसम ऐसा था। पर हमारा अभी कल ही बारिश हुई है यहाँ पर दिल्ली में। ऐसे उससे पहले सही मौसम था, धूप वूप निकल रहा था, तो ऐसा मौसम था ही नहीं बिल्कुल। तो एकदम ठीक थी मैं। तो हुआ ये कि मैं अच्छा खासा सो गई। ठीक है, सोने के बाद जब मैं सुबह उठी इतनी कपकपा रही थी मैं, इतना ठंड लग रहा था मुझे। सुबह सुबह हम गए, पहले तो कोई भी डॉक्टर की दुकान सुबह नहीं खुलती 8 बजे। तो हम सीधा हॉस्पिटल गए। ठीक है, हॉस्पिटल लेके गई है क्योंकि जहाँ से मेरे को दवाई सूट करती है वो बिल्कुल भी ओपन नहीं था। 8 बजे कोई भी ओपन नहीं करता। कोई भी डॉक्टर की दुकान होगी वो सीधा 9 बजे, 10:30 बजे तक वो ओपन करते थे। मेरे बचपन से ही वहाँ पे दवाई, मुझे कुछ भी होता है फीवर वगैरह तो मेरे को वहाँ की दवाई सूट करती है। तो मैं गई तो मेरे को एकदम ठीक ठाक थी। मैं बिल्कुल उठ नहीं पा रही, इतनी हालत ख़राब हो गई। 101 बुखार चढ़ा हुआ, मतलब 2 दिन तक मेरे को ऐसे ही रहा है। पहले का मैंने ब्लॉग नहीं शूट किया। तो मेरे को ये पट्टी कर रहे हैं और उसके बाद फिर भी थोड़ा सा बिल्कुल भी आराम नहीं मिला। मेडिसिन खाई, उससे भी कुछ नहीं हुआ। फिर ये हॉस्पिटल लेके गए। देन उसके बाद मेरे को लगा ग्लूकोज, क्योंकि मुझे इंजेक्शन से इतना डर लगता है, इतना ज़्यादा कि मैं बता भी नहीं सकती। तो अभी मेरे को देखो, यहाँ देखो नसों पे ना इंजेक्शन, और ये इतना दर्द हो रहा है ना अभी भी मुझे। पूरी नसें ऐसे देखो, यहाँ पे देखो। तो मुझे नसों पे इंजेक्शन लगा तो मैं बहुत ज़्यादा डरती हूँ इंजेक्शन से। तो मैंने सुभाष को मतलब ये वीडियो शूट करता, मुझे पता भी नहीं था कि वो वीडियो शूट कर रहे हैं। तो मैंने बोला कि रुक जो, मम्मी को बोलूँगी तू मुझे यहाँ हॉस्पिटल इसलिए लेकर आया ना कि तू मुझे इंजेक्शन लगवाए, इंजेक्शन लगवाए। तू यही करने आया है ना, तू मुझे हॉस्पिटल क्यों लेके आया? मैं ये सब रो रो के मतलब उसको बोल रही थी। तो उसके बाद हुआ ये कि मैं हॉस्पिटल से भी आई। हॉस्पिटल ने, डॉक्टर ने बोला कि अगर अभी तो इनको ग्लूकोज चढ़ गया है, वैसे अगर ये अब ठीक हो जाएं, मतलब ठीक हो गई हैं, मतलब मैं उस टाइम मैं थोड़ा सा एकदम ठीक हो गई थी। फिर मैंने बोला कि हाँ मैं ठीक हूँ। डॉक्टर ने पूछा कि आप ठीक हो अभी? तो मैंने बोला हाँ डॉक्टर मैं ठीक हूँ, क्योंकि डॉक्टर को मुझे इतना डर था कि कुछ और ना करने लग जाए मुझे बहुत डर लगता है। तो मैंने बोला, और पता है गाइस मुझे बुखार भी बहुत जल्दी नहीं आता, 1-1 साल 2-2 साल में ऐसे आता है। और जब आता है तो इतनी हालत ख़राब हो जाती है मेरी।
तो डॉक्टर को मैंने बोला ऐसे कि हाँ डॉक्टर अब मैं ठीक हूँ, अब मैं जा सकती हूँ, मतलब सुभाष ने बोला कि अब जा सकती हैं ये। तो डॉक्टर ने बोला हाँ ठीक है चले जाओ। पर हाँ उन्होंने एक चीज़ और बोला था कि मेडिसिन लिखा हुआ था उन्होंने रिपोर्ट उस पर, तो मेडिसिन हमने बाहर से ली, मेडिसिन खाई, उससे बिल्कुल भी आराम नहीं मिला मुझे। उसके बाद मैं डॉक्टर ने जब मुझे बोला कि अगर इसके बाद भी आपको फिर से 100 या 100 कुछ बुखार फिर चढ़ जाए तो हॉस्पिटल आना। तो मैं क्यों जाऊँ हॉस्पिटल यार, मुझे इतना डर लगता है हॉस्पिटल जाना। तो मैंने बोला सुभाष अब नहीं जाऊँगी मैं हॉस्पिटल, वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं जाऊँगी, मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना। अब तुम अंकल की दुकान खुल जाएगी डॉक्टर अंकल की, तो मैं वहाँ से दवाई ले लूँगी, मैं नहीं जाऊँगी। तो मुझे थोड़ा सा लगा कि हाँ यार मैं थोड़ा बेटर हूँ, बेटर फील कर रही थी। तो मैं बोला हाँ यार ठीक हूँ मैं तो अब मतलब घर आने के बाद। फिर भगवान मुझे क्या पता था कि फिर से मेरी तबीयत लो हो जाएगी। फिर मैं सोई रही, सुभाष शाम मेरे सामने मतलब बेड पे ऐसे बैठे हुए थे, मैं यहाँ पे सोई थी और उनकी बहन भी आई हुई है राखी पे, मेरी नंद, जो कि अभी वो दीदी के यहाँ गई हुई है, बड़ी वाली के यहाँ। तो अभी नहीं है वो, तो आपको व्लॉग में लेती मैं उसको। तो फिर मैंने बेटर फील यहाँ पर लेटी हुई, तो मैंने बोला सुभाष मुझे बिल्कुल भी आराम नहीं था। और गाइस इतने ज़्यादा मेरे पैर इतने गर्म हो रहे कि मैं चप्पल पहन के हॉस्पिटल गई ना, मेरी चप्पल गर्म हो गई होगी, इतनी ज़्यादा भीग रही मेरे ताव ये तो हुए इतना ज़्यादा। मुझे उम्मीद भी नहीं था कि मुझे इतना ज़्यादा बुखार हो जाएगा, क्योंकि मुझे इतना कभी नहीं हुआ है, थोड़ा लो पे हुआ है, पर 101 बुखार कभी नहीं हुआ था। और बचपन में भी हुआ था मुझे, पर मेरे माँ बाप का सहारा कि मैं भी इतनी बड़ी हूँ उनके सामने, इतनी शादी भी हो गई मेरे, ठीक है। बचपन में ये हुआ था, मतलब मैं हुई थी, मतलब पैदा वैदा होने के बाद मुझे दिमागी बुखार चढ़ गया था। दिमागी बुखार आपको भी पता है कि दिमाग में अगर बुखार चढ़ जाए तो बिल्कुल भी ठीक नहीं होता जल्दी, बहुत कम चांस होता है उसको ठीक होने का, नहीं होता वो। तभी मेरे माँ बाप ने मुझे बचाया। उस टाइम मतलब बनारस से हूँ मैं, देन दिल्ली से नहीं हूँ प्रॉपर, तो मैं बनारस से बिलोंग करती हूँ। बनारस तो सिटी है, ऐसा गांव वगैरह कुछ भी नहीं है, ठीक है। काशी विश्वनाथ वहाँ पे मेरा मतलब वहाँ पे मंदिर है, वहीं उसी साइड में मैं भी रहती हूँ। तो अभी देन हम अभी दिल्ली में ही रहते हैं, मेरी पूरी फैमिली, मम्मी पापा सब यहीं पर ही। तो उस टाइम भी मुझे दिमागी बुखार चढ़ गया था बचपन में, तो मम्मी ने फिर भी 50,000 उस टाइम, मतलब मैं सोच लो 2006 में पैदा हुई थी, और उस टाइम की बात बता रही हूँ मैं आपको, 2006 में पैदा हुई। उसके बाद मुझे दिमागी बुखार चढ़ गया, वो बहुत, हर कोई जानता है उस चीज़ को, अगर नहीं भी जानता हो तो सुन लो, नहीं बच सकते उसमें। तो दिमागी बुखार में बहुत ज़्यादा दिमाग में बुखार चढ़ गया तो बहुत कम चांस होते हैं आपके बचने का। तो उस टाइम भी मेरे माँ बाप ने मुझे 50,000 रुपये लगाए थे, तब मैं माँ बाप ने मुझे बचा लिया और बच भी गई, मतलब नॉर्मली था, ज़्यादा भी नहीं था मेरे को भी। तो वो तो भगवान की दुआ, मेरे माँ बाप की दुआ कि मैं बच गई। तो मुझे पता है, मैं एक चीज़ बताऊँ, मेरे को इतना जब बुखार चढ़ा, मेरी बॉडी कुछ काम नहीं कर रही, मैं सही से उठ नहीं पा रही। सुभाष मुझे उठ के मतलब उठा रहे हैं, ये खा ले वो खा ले, बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, ठीक है। यहाँ तक वॉशरूम तक भी मैं नहीं जा पा रही थी, जो उठाना पड़ रहा था, मतलब इतनी हालत ख़राब हो गई थी मेरी। तो यही सब हुआ था मेरे साथ। मैं इसलिए मैंने सोचा कि ना मैं व्लॉग ही बना के ये सब बताऊँ, और क्लिप पक्का डालूँगी मैं बीच में, देखना क्लिप कैसा था कैसा नहीं। तो बस यही सब था। और मेरे इंस्टा पे मुझे इतने दुआ, इतने ब्लेसिंग दे रहे थे, उनके लिए थैंक यू सो मच। वो मेरे ब्लॉग देखते हैं, उनके लिए थैंक यू सो मच। आप लोगों की वजह से और आप लोगों की दुआ की वजह से मैं मतलब ठीक हूँ, और अपने माँ बाप की वजह से, ठीक है। तो शुक्रिया आप लोगों का, और थैंक यू सो मच। तो बस गाइस यही था मुझे, और कुछ भी नहीं था। और बहुत ज़्यादा मैं सुभाष को बस एक ही चीज़ बोल रही, मैं खुद बता दूँ टचवुड, मैं बोलते सुभाष अब मैं ज़िंदा नहीं रह पाऊँगी, मुझे ना बहुत सा उम्मीद नहीं रह रहा, मेरा मतलब ऐसा जी सा हो गया था मेरा, मतलब एकदम डाउन से भी डाउन हो गई थी मैं। तो मैं बोल रही थी सिर्फ सुभाष को, यही 2 दिन से यही चीज़ें बोल रही, सो रही थी तब मैं बोल रही, सो ही नहीं पा रही थी, आंखें बंद नहीं हो रही, आँखों में इतनी ज़्यादा जलन हो रही थी मेरी। तो मैं सुभाष को ये बोल रही थी, सुभाष अब मैं बच नहीं पाऊँगी, तो तू ना दूसरी शादी कर लियो। तो यही सब बोल रहे, तू पागल है, ये सब तो ठीक हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा तुझे, अगर मेरे से कुछ हो पाएगा तो मैं करूँगा, मगर नहीं ऐसा कभी होने नहीं दूँगा। तो यही सब चीज़ें बोल रहे थे वो।
पर ठीक हूँ गाइस। तो व्लॉग देखना, लाइक भी करना और शेयर भी करना। और अभी भी मेरी तबीयत ना पहले से ठीक है, पर अभी भी थोड़ा सा वो है, मुझे फीवर साइड थोड़ा सा है और जुकाम भी है अभी। तो व्लॉग देखना और लाइक भी करना, शेयर भी करना, बहुत सारा प्यार देना। और आप लोगों की ब्लेसिंग से मैं भी ठीक हूँ गाइस। थैंक यू सो मच। आई लव यू। बाय बाय।